तो नमस्कार दोस्तों, मेरे आज की इस चैनल पे वेबसाइट पे आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे पितृदोष के बारे में। तो जनरली 80 से 90% केसेस में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो वो सबसे पहला कारण और जो प्रारंभिक रीज़न होता है वो पितृदोष का होता है लाइफ में प्रॉब्लम आने का। ठीक है, पितृदोष को आप ऐसे समझ सकते हैं कि पितृदोष जब होगा ना तो आप कुछ सिम्टम्स देखेंगे कि आपके काम होते होते रुक जाना। ठीक है, सरकारी काम में बाधा आना, रुक रुक के होना, परमिशन नहीं मिलना, आगे कुछ प्रोसेस नहीं होना, घूस वगैरह का मांग, रिश्वतखोरी, ये सारी चीज़ें। ठीक है, सबसे जनरली आप देखेंगे कि आपके घर में सीपेज आना चालू हो जाएंगे, है ना। और इसके साथ साथ आप अक्सर ही देखेंगे कि जो घर के मुख्य सदस्य के खाने में बाल निकलना, बार बार बाल निकलना। इवन आप होटल में भी खा रहे हैं वहाँ भी बाल निकलना, रोड साइड खा रहे हैं वहाँ भी बाल निकलना, घर की दीवारों में क्रैक, सीलन, घर अंदर जाते ही सुकून ना होना, और घर जब भारी लगना, है ना, स्पेशली भारी भारी गर्मी ज़्यादा लगनी, है ना, ये सब पितृदोष के लक्षण हैं। अब पितृदोष बेसिकली क्या होता है कि जाने अनजाने भी होती है और जानबूझकर भी होती है। कई बार हम पिताजी से नफरत करते हैं या कुछ विवाद के कारण हम उनसे संपर्क नहीं रखते तो, और उनका अंतिम संस्कार नहीं होता है ना। जैसे मेरे पास एक क्लाइंट आए थे, उनके पिताजी उनको 25 साल मतलब जन्म से ही छोड़ दिया था। उन्होंने अपने पिता को देखा ही नहीं था, ना वो पिता का 1 रुपये का खर्चा अपने बेटे के लिए किया है पिता ने, ना पाल। जी, तो पितृदोष का बेसिक लक्षण यही है, जो आपने ये देख रहे हैं चार्ट में, कि कुंडली में बेसिकली आपका राहु केतु से अगर चंद्रमा सूर्य पीड़ित है तो एक पितृदोष की ही श्रेणी आती है। ठीक है, और आप देखेंगे 9th हाउस भी खराब है, 9th हाउस धर्म का है तो पितृदोष है। और बाकी और चीज़ें जो मैंने यहाँ दिखाई है आप देख सकते हैं, है ना। तो ये भी एक बेहतर रूप से पितृदोष को समझा जा सकता है। बट अब ओवरऑल क्या है कि समस्या में ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, हमको समाधान में ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि पितृदोष 80 to 90% केसेस में आपको देखने को मिलेंगे। सबसे प्राइमरी रीजन, सबसे शुरुआती दोष अगर कुंडली में कोई होता है तो पितृदोष होता है, कालसर्प दोष होता है। ठीक है, तो अब उसका उपाय क्या भी है ना। देखो, अब इसका उपाय तो ऐसे बोलते हैं कि आप गंगा जी जाओ, वहाँ त्रिपिंडी श्राद्ध करो, गया जी जाओ, तर्पण करो, सारी चीज़ें बहुत अच्छी है, कर सकते हैं, बहुत बेहतर है। और अगर सामान्य रूप से कहीं जा नहीं पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको क्या है ना कि अमावस के दिन जो पीपल का वृक्ष होता है वहाँ आपको दीपक जलानी है। ठीक है, हाँ, आपको सरसों के तेल से दीपक जलानी है। और अमावस को आप व्रत रखेंगे, हनुमान जी के मंदिर जाए, शनिदेव के मंदिर जाए। ठीक है, इससे भी अगर ये 11 अमावस्या को भी कर लिए तो बहुत ज़्यादा आपका काम जो रुक रहा है वो होने लगेगा और पितृदोष के बहुत असर कम हो जाएगा। साथ ही साथ जो अपना पितृ पक्ष आता है ना, श्राद्ध पक्ष जो है ना, तो वो समय भी आप जितना दान तर्पण करें ये बहुत काफ़ी है। और घर बदलें अक्सर, अगर पितृदोष है तो आपको घर बदले भी नहीं, मतलब जिस घर में डेथ हुई है वो घर बदलें या फिर रेनोवेट करें, नया बनाएं। या हर 20 से 25 साल में तो घर को नया बनाना ही चाहिए, है ना, अगर आप पीढ़ी को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो। ठीक है, पितृदोष में कई बार ऐसा देखा गया कि सूर्य बहुत उच्च के होते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, बट फिर भी कुछ नहीं हो पाता। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। और पितृदोष बेसिकली हमारे पूर्वजों के मंगल खराब होना भी पितृदोष की निशानी है। मंगल अगर अष्टम में जाके बैठ गया, 12th हाउस में जाके बैठ गया, 6 में जाके बैठ गया, तो ये भी एक पितृदोष की निशानी समझो। हालांकि इसको डायरेक्ट पितृदोष से कंसर्न नहीं कर सकते, बट बेसिकली जो पूर्वजों की गलतियां हैं ना वो एक मंगल के रूप में आती है, मंगल के गुस्से के रूप में आती है और तुम्हारा मंगल खराब कर देती है। जैसे तुम्हारे 3 पीढ़ियों ने गलत काम किए हैं तो तुम्हारा मंगल अष्टम में चला जाएगा। ठीक है, और वो उनके पाप की वजह से गया है और मंगल अष्टम में बहुत प्रॉब्लम करती है। ठीक है, तो अब क्या करना है कि मंगल अष्टम का उपाय करके तुमको धीरे धीरे उनके सारे कर्मों को ख़त्म करना है, अपने तकलीफ सह सह के, क्योंकि तुमको बहुत तकलीफ आएगी, क्योंकि तुम उनके जो है कर्मों को ख़त्म कर रहे हो अपने पूर्वजों के। ठीक है, तो इस तरीके से समझो पितृदोष, है ना। एक तो पहले देख लो, सूर्य चंद्र अगर पीड़ित हैं राहु केतु से, शनि से, तो एक प्रकार का पितृदोष है। 9th हाउस पीड़ित है, पितृदोष है। मंगल 6, 8, 12 में है, पितृदोष का ही एक प्रकार है, डायरेक्ट कंसर्ट नहीं कर सकते,
बट पितृदोष के ही लक्षण है वो भी, है ना। अब ये सारी चीज़ें हैं, हाथ में देखो बहुत सारे जाली बन जाना, ये भी एक पितृदोष की निशानी है, आवक रुक जाना, फाइनेंशियल। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर इस तरीके के सिम्टम्स है, सबसे पहली चीज़ तो आपका घर में सीलन आएगा, घर दीवार टूटा-फूटा क्रैक रहेगा, कितना भी बढ़िया बना लो। दूसरा ये है कि खाने में बार-बार बाल निकलेगा, ठीक है। आपको सर्प दिखाई देंगे, साँप दिखाई देंगे टीवी में, एडवर्टाइज़मेंट में, मूवीज़ में, यूट्यूब में, कहीं भी जगह रोड में चलते हुए अगर आपको सर्प दिख रहे हैं, तो समझो कि तुमको तुम्हारा जो पूर्वज है ना, वो सर्प योनि में है। इस तरीके का पितृदोष है, ठीक है। तो ये सारे सिम्टम्स आपको समझ आ गए, कुंडली भी आपने हल्का-फुल्का देख ली। अब उपाय यही है, अमावस्या का उपाय करो, त्रिपिंडी श्राद्ध अगर कर सकते हो तो करो, और नहीं तो फिर दान दक्षिणा विकलांग को, हैंडीकैप को और शराबियों को, ये सब राहु प्रकृति के लोगों को ना आपको करनी है, ठीक है। राहु प्रकृति के जो लोग हैं, इनको आपको सेवा करनी है। आप करके देखो, कुछ नहीं तो कम से कम पीपल में दीपक जलाओ, पीपल पेड़ में शनिवार को जल चढ़ाओ और अमावस्या का उपवास करो। बहुत ज़्यादा आपके रुके हुए काम बन जाते हैं। मेरे क्लाइंट थे, उनके बहुत सारे काम रुके थे। बैंक में 1.5 लाख का उनका पैसा रुक गया था। इंश्योरेंस वाले कंपनी कोई क्लेम नहीं कर रहा था, उनके यहाँ कुछ हुआ था तो। और बेसिकली कर्जा बढ़ रहा था बहुत ज़्यादा। तो खाली अमावस्या का उन्होंने उपाय किया और खुद से सारी चीज़ें फिर ठीक होती गई। करो, ये सारी चीज़ें हैं यार, साइंस है ये भी, है ना जी। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो, आगे बढ़ाओ, और आप सबका सहयोग चाहिए यार, है ना। तो ध्यान दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, या जो भी चीज़ें आपको कुछ एस्ट्रोलॉजी या प्रॉब्लम से रिलेटेड है, आप मेरे चैनल में जाएँ, मेरा डिटेल है, मेरा नंबर है, आप वहाँ मेरे को संपर्क कर सकते हैं।